हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं चाउमीन। और चाउमीन हम बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज के। खाने में बेहद टेस्टी। आप सब इसको एक बार ट्राई ज़रूर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम ले रहे हैं एक पैकेट नूडल्स। ये हमारे पास एक पैकेट नूडल्स है। तो इन नूडल्स को हम उबालेंगे एक कढ़ाई में और इनमें हम मिला रहे हैं सब्जियां। तो हम कौन सी सब्जी ले रहे हैं वो हम बता रहे हैं। हम ले रहे हैं एक शिमला मिर्च और आधा पत्ता गोभी, 2 हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो सब्जी आप वो इसमें मिला सकते हैं। तीखा ज़्यादा पसंद हो यानी कि चटपटा तो आप मिर्ची की मात्रा भी ज़्यादा रख सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर रखी है हमने कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाला है 3 गिलास पानी। पानी गर्म हो गया है तो तब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल। दोनों चीज़ों को हमें मिला लेना है इस तरह से। और पानी जब हमारा उबलने लगे तो तभी हमें नूडल्स डालने हैं। तो इस तरह से पानी हमारा उबलने लगा है तो अब हम डाल रहे हैं नूडल्स। नूडल्स को हमें तोड़ना नहीं है, सीधे ही इस तरह से कढ़ाई में उबालना है। तो नूडल्स उबालने के लिए हमें लेना है बड़ा बर्तन जिससे कि हमारे नूडल्स सीधे उबलें। तो इस तरह से पानी में हमारे नूडल्स सॉफ्ट होते जाएंगे। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे पानी में इनको डिप कर देना है। और आप देख रहे हैं हमारे नूडल्स उबलना शुरू हो गए हैं। तो जब उबलना शुरू हो गए हैं और बनने लगे तो इनको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से चलाते रहना है, नहीं तो नूडल्स का एक जगह गुच्छा भी लग सकता है और ये जुड़ भी सकते हैं। तो इसलिए उबालते हुए भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो नूडल्स हैं वो कितने उबले हैं। तो नूडल्स को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ा सा हमें कच्चा रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने चाकू की मदद से काटा है। तो अगर हमारे चाकू की मदद से इजी कट रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जो नूडल्स हैं वो अच्छे से उबल चुके हैं। तो नूडल्स उबल गए हैं। अब हम इनको निकाल रहे हैं एक जाली वाली परात में। और इस परात के नीचे मैंने लगाई है एक और परात जिससे कि ऊपर का यानी कि इस परात का पानी अच्छे से निकल जाए। पानी हमें अच्छे से निकालना है। जब नूडल्स का पानी निकल जाए यानी कि उबले हुए हमारे इन नूडल्स का पानी निकल जाए तो तब हमें इन नूडल्स पे डालने हैं ठंडा पानी, यानी कि ठंडे पानी से हमें इनको धोना है अच्छे से। आप चाहें तो किसी बर्तन से इनको इस तरह से भी धो सकते हैं और टंकी के नीचे भी आप इनको धुल सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3-4 गिलास पानी से इनको ऐसे धो लिया है। और हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे नूडल्स जो है वे कहीं से जुड़े तो नहीं है या फिर नूडल्स में कहीं गुच्छा तो नहीं है। तो इस तरह से नूडल्स का पानी हमने अच्छे से निकाल दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच तेल। तेल डालना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे नूडल्स जो हैं चिपके चिपके रहेंगे। तेल डालने से क्या होता है, नूडल्स थोड़ा खिले खिले और थोड़ा बिखरवा रहते हैं। और आप सब जानते ही हैं कि चाउमीन जितनी खिली खिली और बिखरवा रहे वो उतनी ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हमने नूडल्स को तेल लगाकर 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया है। 1 घंटे के बाद अब हम देख रहे हैं हमारे नूडल्स अच्छे से बिखरवा और खिले खिले हो गए हैं। तो अब हम इन नूडल्स से बनाने जा रहे हैं चाउमीन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चाउमीन। तो मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं हम एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। और हमें ऑयल को अच्छे से गरम करना है। जब हमारा ऑयल गरम हो जाए तो तब हमें इसमें डालनी है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये हमारे पास 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। और अब हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनना है। और दोनों चीज़ें जब हमारी अच्छे से भून जाएं तो तब हम इसमें डाल रहे हैं आधा पत्ता गोभी बारीक कटी हुई। आप चाहें तो लंबे टुकड़ों में भी पत्ता गोभी को काट सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और अब हम डाल रहे हैं शिमला मिर्च। दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनना है, यानी कि दोनों सब्जियों को तड़के में अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस
और 2 चम्मच डाल रहे हैं टमाटो सॉस। और इन दोनों चीज़ों को हमें इन सब्जियों में अच्छे से मिला लेना है इस तरह से। जब ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस और 1 ही चम्मच डालेंगे ब्लैक सोया सॉस। तो इस तरह से हमारा चाउमीन मसाला बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस मसाले में डालने जा रहे हैं नूडल्स को हमें हल्के हाथों से ऊपर से डालते हुए छोड़ना है, यानी कि हमें हल्का हल्का इस तरह से हाथों से डालना है। हमें मुट्ठी बांध के नहीं डालना है। स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद फिर हम हल्के हाथों से इस तरह से मसाले में ये नूडल्स मिलाएंगे। बहुत हल्के हाथों से इन नूडल्स को उछालते हुए इस तरह से मिलाना है। और जब ये मिल जाएंगे तो तब हमें कढ़ाई में इन नूडल्स को उछालते हुए मिलाना है इस तरह से। तो हमारे नूडल्स जब इस मसाले में मिल जाएंगे तो हमारी ये बन जाएगी चाउमीन। तो लास्ट में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच वाइट विनेगर। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इस तरह से चाउमीन को बनाया है और इस तरह से हमने चाउमीन को मिला लिया है। तो आप देख रहे हैं कितनी इजीली हमने ये बिना लहसुन प्याज की चाउमीन बनाई है। खाने में बेहद टेस्टी है। आप सब इसको ट्राई दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो हम कर रहे हैं एक प्लेट में सर्व। तो आप देख सकते हैं हमारी चाउमीन इस तरह से बनकर रेडी हुई है। आप सब भी इस तरह से घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हैं, और कम तीखा पसंद है तो आप कम कर सकते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सी बनाने वाली ये रेसिपी, आप सब इसको ट्राई दे सकते हैं। तो हमारी जो चाउमीन है वो इस तरह से दिखाई दे रही है, काफ़ी बिखरवा और अलग अलग एक अलग अलग नूडल्स दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। और दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।